हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 के समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको यह जानकारी दी जाएगी खंड को भारतीय समाज और उसके अंतर्गत एक परिचय, संस्कार का अर्थ एवं मुख्य संस्कार क्या है। तो पहले हमें आपके सामने प्रश्न करें, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार क्या है। तो यह है आपका संस्कार। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, जो धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए किए जाने वाले एक अनुष्ठान है। इन्हीं अनुष्ठानों से हिंदू व्यक्ति या बालक समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन पाता है। अब आपको यह बताया जाए कि भारतीय हिंदू समाज में जो हमारे हिंदू संस्कार हैं वह कितने प्रकार के हैं, उनका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपको बताया जाए, पहला संस्कार है गर्भाधान। ये गर्भाधान क्या है, यह संस्कार क्यों किया जाता है। तो भारतीय हिंदू समाज के अंतर्गत जो पहला संस्कार आपके सामने उदित हुआ, गर्भाधान, यह संतान प्राप्त विशेष रूप से पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह जन्म से पूर्व का संस्कार है। प्रायः धर्म के अनुसार पुत्र को जन्म देना एक पवित्र धार्मिक कृत्य माना जाता है। उसी के अंतर्गत चौथी रात्र में गर्भाधान करने का विधान है। दूसरा संस्कार है पुंसवन। यह है आपका है पुंसवन। ये पुंसवन क्या है, तो यह गर्भधारण करने की पुष्टि के लिए किया जाने वाला जन्म से पूर्व एक संस्कार है। मनु स्मृति के अनुसार इस संस्कार को गर्भधारण करने के चौथे मास में संपन्न किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। यह देखा जाए यह क्या है, तो सीमंतोन्नयन यह जन्म से पूर्व का संस्कार है, जो संतान को दुष्ट आत्माओं और शक्तियों से बचाने से संबंधित है। इस संस्कार द्वारा गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर संवारने और झाड़ने का काम किया जाता है। चौथा संस्कार है जागकर्म। इसका विधान क्या है, यह बच्चे के जन्म के समय शहद चटाकर उसके दीर्घायु जीवन की कामना के लिए किया जाता है। प्रायः बच्चा विशेष रूप से लड़का पैदा होने पर अग्नि प्रज्वलित अग्नि को जला करके जो क्रिया की जाती है, यह क्रिया बच्चे को भूत पिशाच जैसी बाधाओं से बचाने के लिए की जाती है। पांचवा संस्कार है नामकरण। जो धार्मिक तौर पर देखा जाता है, यह नामांकन देने का संस्कार है।
ऐसा नामांकन प्रायः नक्षत्रों, देवताओं, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं आदि के आधार पर बच्चे का नामकरण परिवार में रहने वाले वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। छठवां है निष्क्रमण। निष्क्रमण यह संस्कार क्या है? यह बच्चे को सबसे पहले घर से बाहर निकालने संबंधी संस्कार है। मनु स्मृति में महाराज मनु के द्वारा इस चीज का विवेचन किया गया कि यह संस्कार जन्म के चौथे मास में निश्चित तौर पर हो जाना चाहिए। अगला संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या है? तो यह बच्चे को प्रथम बार भोजन कराने से संबंधित है। प्रायः 6 माह की आयु होने पर बच्चे को अन्न के साथ घृत, मध, खीर आदि खिलाकर किया जाता है। अगला है चूड़ाकर। ये है चूड़ाकर। ये क्या है? तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि यह बच्चे के बाल मुड़ने से संबंधित संस्कार हैं। इसे मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। मनु स्मृति में इस संस्कार को जो करने की व्यवस्था है वह प्रथम वर्ष अथवा 3 वर्ष में किया जाता है। 9वां है कर्ण छेदन। कर्ण छेदन यह धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से क्या है, इसे आप देख लें। यह कान छेदने से संबंधित संस्कार है। यह संस्कार 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता है। उसके बाद है अगला संस्कार उपनयन। उपनयन जिसे हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। यह अद्विज वर्णों में यज्ञोपवीत धारण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के दूसरे जन्म से प्रायः शुरू होता है, जो द्विज वर्ण के व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। उसके बाद है विद्यारंभ। ये है आपका विद्यारंभ। विद्यारंभ की क्या व्यवस्था है? तो मनु स्मृति में इस बात का स्पष्ट सबूत मिलता है। यह शिक्षा आरंभ करने का संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे का हाथ पकड़ करके सबसे पहले उससे पट्टी पर ओई लिखवाया जाता है। जो परमात्मा के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो शब्द को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद है आपका वेदारंभ। एक संस्कार आपका है वेदारंभ। वेद का आरंभ पढ़ने की व्यवस्था कब से होती है? यह शिक्षा आरंभ का संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे का हाथ पकड़ करके सबसे पहले उसे गुरुजनों के द्वारा गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए अंकित किया जाता है। उसके बाद है 13वां जो संस्कार हमारा है वह है केशान। केश माने वैसे शादी का होता है बाल। कोई संस्कार के द्वारा संभवतः बालक का पठन पाठन गुरुकुल में शुरू किया जाता है और इसके लिए उसके सिर के केशों को काट दिया जाता है।
काटने के बाद विद्याध्ययन ठीक प्रकार से वह सुचारू रूप से करे, उसे वह शिक्षा दी जाती है। 14वां संस्कार है समावर्तन। समावर्तन यह बालक के जन्म लेने के जीवन के 14वां संस्कार है, ऐसा कहा जाता है। वेद पाठी बनने के बाद और वेदों के ज्ञान में पारंगत होने पर प्रमुख तौर पर बालक को यह शिक्षा दी जाती है और जब गुरु के आश्रम में रह करके वह सम्यक शिक्षा को अर्जित कर लेता है तो गुरु के द्वारा उसे पुनः घर जाने के लिए आशीष दिया जाता है, आदेशित किया जाता है। उसके बाद है 15वां संस्कार हमारे जीवन का विवाह। विवाह एक धार्मिक क्रिया है जो आजीवन प्रयोग चला करती है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से संबंधित यह महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि हमारे जीवन के जो रूप हैं वह जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो 100 वर्षों के लिए 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में समाविष्ट होता है और समाविष्ट होने के बाद वह अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उज्जवल संतान उत्पत्ति के लिए कामना करता है। अब बच्चों, जीवन में इतनी क्रियाओं के करने के बाद जन्म के बाद एक अंतिम संस्कार हमारे सामने आता है, जिस संस्कार को हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार यह व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार है, जो मृत व्यक्ति को विधि विधान के साथ अग्नि में दाह करने से संबंधित है। इस का मुख्य उद्देश्य है मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में प्रवेश करा करके शांति को प्रदान करना। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा संस्कार क्या है, संस्कार का शुद्ध रूप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और किस रूप में इसे मनाया जाता है। यहीं पर इस विषय को हम समाप्त करते हैं। बच्चों, आप इसे विवेचन करोगे। जय हिंद, जय भारत।